अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शाबानो मंगी द स्मार्ट स्कूल नौशरो फिरोज सिटी कैंपस से क्लास सोम सब्जेक्ट इस्लामियात उन्वान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी बच्चों, आज हम सीखेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमानों के पहले खलीफा थे। आपका शुमार कुरैश के उन लोगों में होता था जिन्हें इस्लाम लाने से पहले और इस्लाम लाने के बाद बड़ी इज्जत की नज़र से देखा जाता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ निहायत नरम दिल, नेक और हमदर्द और अक्लमंद थे, जिसकी वजह से मक्के में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खास मकाम हासिल था। कुरैश के लोग अहम कामों में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मशवरा लेते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पेशा तिजारत था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सखावत में भी अपनी मिसाल आप थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यतीमों, बेवाओं और मिस्कीनों की मदद किया करते थे और गुलामों को खरीद करके आज़ाद कर दिया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी मोहब्बत और अक़ीदत थी। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस्लाम की दावत दी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़ौरन कबूल कर ली। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमान मर्दों में इस्लाम लाने वाले पहले मर्द थे। बच्चों, मुसलमान होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दावत का काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया और अपनी सारी दौलत इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की तो हिजरत के सफ़र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ये वो वक्त था बच्चों जब के मक्के के लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दर पे थे। हिजरत के सफ़र में साथ देना कोई आसान काम ना था। बच्चों, सफ़र के दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी आगे होते थे तो कभी पीछे, कभी दाएं तो कभी बाएं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो अर्ज़ किया कि मैं बेचैन हूँ कि कहीं दुश्मन किसी तरफ से हमला ना कर दें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुफ़ार से जितनी भी जंगें हुई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन तमाम में शिरकत फरमाई, हमेशा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। ग़ज़वा तबूक के मौके पर घर का सारा सामान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश कर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सहाबा कराम ने इत्तफ़ाक़ राय से अपना खलीफा मुंतखब किया। खिलाफत के दौरान भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी सादगी का नमूना थी। सादा ग़िज़ा खाते थे, मामूली लिबास पहनते थे, बैतुल माल में जो कुछ भी आता लोगों में तकसीम फरमा देते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में बहुत सी जंगें शुरू हुई। कुछ लोगों ने झूठे नबी होने का दावा तक कर दिया और कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी समझ और अक्लमंदी से इन झगड़ों को ख़त्म कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल 11 हिजरी में हुआ। वफ़ात के वक्त आपकी उम्र 63 साल थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 2 बरस 3 माह 11 दिन खलीफा रहे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत आयशा के हुजरे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के करीब दफन है। तो बच्चों, अभी आता है घर का काम, सरगर्मियाँ। खाली जगह पुर कीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमानों के देश खलीफा थे। अब इस खाल में क्या आता है बच्चों, ये आप फिल कीजिएगा। मर्दों में सबसे पहले देश इस्लाम लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का पेशा देश था। देश के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ घर का सारा सामान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 1.5 साल की उम्र में वफ़ात पाई। जी बच्चों, सरगर्मी नंबर बे। सवाल नंबर पहला है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शुमार मक्के के किन लोगों में होता था। सवाल नंबर 2, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इखलाक कैसा था। सवाल नंबर 3, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किन मौके पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया। सवाल नंबर
4. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کن فتنوں کا خاتمہ کیا؟ اور سوال نمبر 5 ہے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق کے خلافت کا عرصہ کتنا تھا؟ شکریہ بچوں.